हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायर नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ मनी। और आज हम इसको काफ़ी डिटेल्स में समझेंगे कि मनी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या फंक्शंस है और क्या कॉन्सेप्ट है इसके आगे फर्दर। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मनी? मनी क्या है? A universal medium for transaction, money facilitates the exchange of goods and services, forming the cornerstone of modern economics and essential for daily life in India and globally. जैसे ये आपको पता होगा कि ये एक यूनिवर्सल मीडियम है ट्रांजैक्शंस करने का, कि आपको जैसे पहले बार्टर सिस्टम का था जिसमें आपको गुड्स के बदले आप गुड्स दिया करते थे, तो उसमें एक यूनिवर्सल कॉमन चीज़ नहीं थी। ठीक है, बट लेकिन इन मनी, आप मनी का यूज़ करके एक यूनिवर्सल मीडियम आप ट्रांजैक्शन ले सकते हो। ठीक है, ये फैसिलिटेट क्या करता है, एक्सचेंज करते हैं। आप मनी के बदले कोई सर्विस लेते हो या गुड्स लेते हो, राइट। ठीक है, ये कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आज के मॉडर्न टाइम्स में काफ़ी एसेंशियल है, ज़रूरी है एक मनी। आप मनी के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते इन मॉडर्न लाइफ। ठीक है, आपको हर चीज़ को परचेज़ करना है, सेल करना है या एनीथिंग, आपको कुछ भी चीज़ के लिए मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया में भी एंड ग्लोबली, इंटरनेशनल में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में भी मनी ये ज़रूर होगा कि मनी अलग फॉर्म में होगा, राइट। फॉर्म में अलग करने का मतलब जैसे यहाँ पे डॉलर, यूरो चलते होंगे या इंडिया में रुपीज़ चलती है, तो फॉर्म अलग है, बट लेकिन मनी इज़ एसेंशियल पार्ट, राइट। तो मनी जो है, आप मनी से कोई भी चीज़ बाय कर सकते हो, राइट। बाय कर सकते हो, कोई भी मटेरियल परचेज कर सकते हो आप। टेंजिबल एसिड्स मीन्स कि आप कोई भी टेंजिबल थिंग्स, कार हो गई, जिसे आप टच कर सकते हो। ठीक है, एंड आप कोई भी बेसिक थिंग्स जो है वो परचेज कर सकते हो नीड्स के अकॉर्डिंग। बट मनी से आप क्या चीज़ें बाय नहीं कर सकते, आई होप आपको पता होगा वैसे, बट मैं आपको फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि आप मनी से क्या चीज़ें बाय नहीं कर सकते। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप मनी से क्या चीज़ बाय नहीं कर सकते। फर्स्ट है हैप्पीनेस, राइट। आप हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकते मनी से, कि आप भाई पैसे ले रहे हो, मुझे उसके बदले हैप्पीनेस दे दो। नो, आपको नहीं मिल सकता। सेकेंड थिंग इज नॉलेज। नॉलेज आप किसी के ज़रिए, मीन्स है कि आप पैसे के ज़रिए नहीं ले सकते नॉलेज। थर्ड इज़ रिस्पेक्ट, राइट। रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन ह्यूमन बिहेवियर, कि रिस्पेक्ट आप मनी के बदले आप उसे बाय नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको एक डिसिप्लिन की चीज़ है। तो मैंने आपको बताया कि आप क्या चीज़ बाय नहीं कर सकते और क्या चीज़ बाय कर सकते हो। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। आगे और जानते हैं कि मनी का और क्या क्या वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी, कि आखिर फंक्शंस क्या है मनी के। तो पहला है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड्स में बताया कि आप इसके ज़रिए कोई भी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हो। कोई भी चीज़ें का मतलब है आप कोई भी वीट, राइस, आपको ये नहीं ज़रूरत होगा कि आपको भाई उसके बदले कोई गुड्स ही देना है। नो, आप कोई भी चीज़ परचेज करो तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसा पार्ट बन जाता है मनी। ये एलिमिनेट कर देता है क्या चीज़ों को, कि जैसे हमें पहले मैंने बताया था बार्टर सिस्टम का, तो उस बार्टरिंग को ही एलिमिनेट करता है मनी। सेकेंड है यूनिट ऑफ अकाउंट। जैसे कि एक चीज़ होता था कि अगर आप सपोज़ आपको वीट की ज़रूरत है, ठीक है, और आपके पास क्या है, ऑयल है। ठीक है, तो अब आप बार्टर सिस्टम एक्सचेंज के टाइम पर क्या था कि आपको अगर 1 kg क्या चाहिए, वीट चाहिए, तो आपको 1 लीटर क्या देना होगा, ऑयल देना पड़ेगा। तो बट लेकिन यहाँ पे ये लीटर में है और यहाँ केजी में है, तो यूनिट ऑफ अकाउंट जो है वो डिफरेंट है। बट इन मनी टर्म्स अगर आप मनी का यूज़ करके कोई भी चीज़ें को करते तो ये कॉमन मेजर है। ठीक है, आपको इसमें कॉमन मेजर की तरह आपको कोई भी वीट भी लेना होगा तो भी आपको 10 रुपीज़ अगर केजी है तो उसके अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। अगर आपको ऑयल चाहिए और अगर ऑयल का भी प्राइस 10 रुपीज़ लीटर है तो आपको 10 रुपीज़ का ही नोट देना होगा, यानी 10 रुपीज़ ही देना होगा उसके बदले। नॉट अ कॉमन कि आपको यहाँ पे जो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ केजी या लीटर का डिफरेंस है, वो चीज़ें। ठीक है, नाउ थर्ड इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है जिस तरह आप
इसे स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने का मतलब है जैसे आप सेविंग अकाउंट्स में आप डिपॉजिट करते हो, अपने सेव्स करते हो, स्टोर ही कर रहे हो आप उसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिटेन्स परचेजिंग पावर ओवर टाइम। ये परचेजिंग पावर जो है एक ह्यूमन की, उसको रिटेन करके रखता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तक, ठीक है। ये क्या अलाउ करता है, सेविंग्स, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक इसका फंक्शंस क्या हुआ, स्टोर ऑफ वैल्यू। नाउ लास्ट इसका है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या है, आप इसके ज़रिए फ्यूचर में पेमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है, इनेबल्स बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। आप फ्यूचर में इसके ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो, बट इन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में ये एक लिमिटेशन पार्ट था कि आप इसमें बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट्स नहीं कर सकते, बट इन मनी आप इसे कर सकते हो। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ मनी। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है इसके अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मनी, कि कितने तरह की मनी जो है वो होती है। तो बेसिकली हमारा 3 टाइप्स की ही मनी होते हैं, बट लेकिन यहाँ पे 4 टाइप्स के दे रखे, तो हम 4 टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मीन्स मनी विथ इंट्रिंसिक वैल्यू, लाइक एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर और स्नेल्स। यानी कमोडिटी मनी का मतलब है कोई भी प्रीशियस मेटल, ठीक है, चाहे वो आपको गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्नेल्स, तो आप उसके फॉर्म में भी अपने पास मनी रखते हो। आप कभी भी देखा होगा आपने, आपके ग्रैंड माँ या फिर जो भी ओल्ड एज पर्सन है आपके घर में, उनके पास जो पहले के ज्वेलरीज वगैरह होंगे, तो वो ज्वेलरीज वगैरह किस तरह, वो ज्वेलर्स को दे के उसके बदले एक्सचेंज करके क्या लेते थे, मनी लेते थे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि कमोडिटी मनी में आप उसके बदले भी आपको मनी मिल रही है ना एक्सचेंज में, ठीक है। तो आप गोल्ड और सिल्वर का भी यूज़ कर सकते हो मनी के लेने को। तो ये एक टाइप्स ऑफ मनी हो गया, क्योंकि हमारे पास मनी कितनी तरह के, कितनी फॉर्म्स में जो है अवेलेबल होती है। सेकंड इज फेट मनी। फेट मनी आपका वही करेंसी, ठीक है। करेंसी मीन्स जो गवर्नमेंट इशू कर रही है आपके लिए, ठीक है, मार्केट में गवर्नमेंट इशूड करेंसी नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी, ठीक है। फेट मनी आपके इसके अंदर करेंसी नोट्स भी आ गए, राइट, और आपके कॉइन्स भी आ गए। थर्ड इज फिड्यूशरी मनी, डिपेंड ऑन ट्रस्ट, एग्जाम्पल चेक्स, बैंक नोट। जैसे कि मैंने आपको आगे जो है ये अलग टाइप का है, ये इंक्लूडेड जैसे अगर किया जाए तो ये फेट मनी में ही इंक्लूडेड किया जाएगा, बट यहाँ पे टाइप्स की तरह शो कर रखा है यहाँ पर कि ये फिड्यूशरी अलग से, बट लेकिन अगर कभी भी आएगा तो इसके 3 ही फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। पहला हमारा कमोडिटी मनी आएगा, सेकंड इज फेट मनी एंड थर्ड इज कमर्शियल बैंक मनी। तो यही चीज़ें हैं इसके अंदर कि 3 टाइप्स के होते हैं। तो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। लास्ट वन इज कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल बैंक मनी मीन्स डिजिटल एंट्रीज इन बैंक अकाउंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स। मीनिंग डैट कि जो भी आपका कमर्शियल बैंक मनी है, जैसे आपको बैंक अकाउंट्स हो गए, ठीक है, जिसमें आप डिजिटल एंट्रीज कर रहे हो आपका, ठीक है, जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो वो हमारा कमर्शियल बैंक मनी हो गया। इसके रिगार्डिंग एक और जो है आपका आता है एक रियल स्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट का आपने नाम सुना होगा, रियल एस्टेट, ठीक है, जिसे आप फाइनेंशियल एसेट्स भी बोल सकते हो। तो वो भी एक टाइप्स ऑफ मनी है, ठीक है। 5th पार्ट में इसका नाम दे देती हूँ, यहाँ पे मिसिंग था। तो रियल एस्टेट में आपकी जैसे बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, जो भी आपके पास एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, आपकी मशीनरी हो गई, प्लान्स हो गए जो बिजनेस में होते हैं, ठीक है, वो भी आपका एक टाइप्स ऑफ मनी का ही पार्ट है। आपको उसके अंदर भी आप उसके बदले एक्सचेंज में मनी, आप उसके फॉर्म में वो मनी, आप लिक्विड फॉर्म में मनी उसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। आगे देखते हैं मेरे पास और कौन कौन से कंटेंट है इसके अंदर। तो नेक्स्ट है हमारा फेट मनी वर्सेस अदर एसेट्स, कि फेट मनी और जो मैंने अदर एसेट्स आपके बारे में बताया वो कौन कौन से हैं। तो फेट मनी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है फेट मनी इज़ हाईली लिक्विड एंड स्टेबल, whereas assets like stock, real estate and gold offer different risk reward profiles। जैसे कि फेट मनी जो होता है आप उसे बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है, मीन्स लिक्विड का यहाँ पे क्या है कि आप उसे जल्दी ही कन्वर्ट कर सकते हो मनी में, यानी कि आपको उसके बदले तुरंत कैश मिल जाएगा, तुरंत आपको मनी मिल जाएगा, ठीक है, और ये काफ़ी स्टेबल भी है। बट लेकिन अगर आप एसेट्स की बात करो, जैसे कि आप मैंने टाइप्स ऑफ मनी बताया था, स्टॉक्स हो गए, आपके रियल एस्टेट हो गए, बिल्डिंग, तो उसको कैश में कन्वर्ट करवाने में बहुत टाइम लग सकता है। बहुत टाइम का मीनिंग है ये
कि आपको उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ जा सकती है, कि आपको उसके लिए किसी बिल्डर को ढूंढना पड़ेगा, फिर बिल्डर को उसे सेल करना होगा, सेल के बदले फिर जब वो एग्रीमेंट बनेगा, फिर एग्रीमेंट के बाद वो बिल्डिंग सेल होगी। तो आप समझ रहे हो कि इसमें कितना टाइम पीरियड लग रहा है, ठीक है। और जो गोल्ड है, गोल्ड में भी यही है कि आपको हो सकता है कि गोल्ड के उतने जितने मनी की आपको नीड हो उतना आपको अमाउंट नहीं मिले, ठीक है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोफाइल्स इसके अंदर होती है एसेट्स में, बट इन फेट मनी आपको हाई लिक्विड मिल जाएगा और स्टेबल मिल जाएगा। मैं आपको और भी डिफरेंसेस बता देती हूँ कि क्या क्या हो सकता है। अगर फेट मनी का यूज़ किया जाए तो फेट मनी जो है वो पहला सप्लाई कंट्रोल कौन करता है पॉलिसीज़ का? सेंट्रल बैंक, ठीक है। आप चाहे तो इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। बट इन अदर एसेट्स जो है वो क्या है कि कंट्रोल किया नहीं जाता सेंट्रल बैंक के द्वारा, बट ये शॉर्ट टर्म पीरियड के अकॉर्डिंग भी कंट्रोल नहीं किया जाता है। आप इसे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जैसे मैंने बताया आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा एक बिल्डिंग्स को कंट्रोल कर लिक्विड फॉर्म में लेने के लिए, बट अदर एसेट्स में आपको उसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा फेट मनी में, वो हार्ड है प्रिडिक्ट करना इन फेट मनी, कि आपको उसके अंदर आपको कॉन्सिक्वेंस जो है आप वो ईजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट इन अदर एसेट्स जो है आप उसमें कॉन्सिक्वेंस ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज़ कि जो साइकिल है, साइकिल माइट बी शार्प एंड अनकंट्रोलेबल, ठीक है, कि जो साइकिल्स है वो शार्प होती है और अनकंट्रोलेबल होती है इन फेट मनी। बट इन अदर एसेट्स, रियल एसेट्स ऑल्सो गो थ्रू साइकिल्स, ठीक है। रियल एसेट्स में भी आपको साइकिल्स की ज़रूरत पड़ती है। साइकिल की ज़रूरत वो वाला साइकिल नहीं, ये प्रोसेस वाला साइकिल, राइट। इसमें भी रियल एस्टेट में भी साइकिल के ही ज़रिए आपको उस पर्टिकुलर एसेट्स की जो है एक क्या कहते हैं उसे सेल के ज़रिए ही आप उसको एक अच्छा जो उसका अमाउंट है वो आपको मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा फेट मनी वर्सेस अदर एसेट्स। आगे देखते हैं क्या इसके टॉपिक्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो तो आपने, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कैश फ्लो क्या होता है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो, आप उसे बिलोंग नहीं करती हो, आपकी वो स्ट्रीम नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैश फ्लो का मीनिंग सिंपल इन टर्म्स में क्या है कि मूवमेंट ऑफ कैश, ठीक है, मूवमेंट ऑफ कैश इन नॉर्मल वर्ड्स में, ठीक है, कि मूवमेंट कैसे हो रही, कैश कहाँ जा रहा है, उसका इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो मीन्स जब आपके पास पैसा आए, और आउटफ्लो मीन्स कि कब जब वो पैसा जा रहा हो आपके पास से। तो बस इसी को हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मनी इनटू एंड आउट ऑफ एन अकाउंट ऑफ बिजनेस। अंडरस्टैंडिंग इट इज़ अ क्रूशियल फॉर फाइनेंशियल हेल्थ। मीनिंग मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मनी आपके पास आ रहा है या जा रहा है अकाउंट से या बिजनेस से पैसा, ठीक है। और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्थ अपना अच्छा रखना है तो आपको कैश फ्लो को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपके लिए लिया है, इफ़ योर मंथली सैलरी इज़ ₹50,000। सपोज़ कीजिए आपकी जो मंथली सैलरी है वो 50,000 है, एंड यू डिपॉजिट 15,000 इनटू एफडी, और उसमें से 50,000 आपकी सैलरी है, ठीक है। उसमें से आप 15,000 जो है कहाँ डिपॉजिट करते हो? एफडी में, ठीक है। तो आपका नेट कैश फ्लो कितना बचा? 35,000, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था। अब मैं इसी को आपको इलैबोरेट करने के लिए, आपके पास अगर नोटबुक या पेन कॉपी है तो आप उसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, उसका फिर मुझे आप आंसर बताइएगा कि बैलेंस इन अकाउंट क्या होगा, ठीक है। मैं इसे 1 मिनट रेज कर देती हूँ, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, राम, ठीक है। राम की मंथली सैलरी जो है वो 50,000 है, ठीक है, 50,000 है। 1 मिनट, और उसमें से वो एफडी में 5,000 डिपॉजिट करते हैं, मैं 5 के लिख दे रही हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट्स बॉन्ड में भी वो इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो 5,000,
नेक्स्ट है कि वो ग्रॉसरीज की शॉपिंग्स, लाइक वो तो हर घर में होती है, तो ग्रॉसरीज की जो शॉपिंग्स है उसमें वो अमाउंट 5,000 ही, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क मैन, डेली सुबह या घर में तो मिल्क की ज़रूरत होती है, तो मिल्क मैन का जो एक्सपेंस है वो उसके पास 2,000 का है। नेक्स्ट है टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल्स जो है वो 1,000 का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी 1,000 का है। तो अब आप मुझे बताइए कि नेट कैश फ्लो कितना है, यानी कि बैलेंस इन अकाउंट, आप इसे बोल सकते हैं नॉर्मल वर्ड्स में, कितना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि राम के पास नेट कैश फ्लो कितना बचा, ठीक है। देखते हैं किसका सबसे पहले फास्ट आंसर आता है, ठीक है। मैं ज़रूर, अगर आपका आंसर राइट होगा तो मैं ज़रूर आप मुझे कमेंट उस बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम आगे अपने फर्दर टॉपिक्स पर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी प्रिंटिंग लोकेशन इन इंडिया। जैसे आपको भी पता होगा, जैसे आपने अपने फ्रेंड्स को भी बोला होगा कई बार गुस्से में कि ऐसे पेड़ पे नहीं उगते, राइट, ऐसे कुछ डायलॉग्स, या फिर ये बोला होगा कि ऐसे मेरे पास पैसों की मशीन नहीं है, राइट। तो इस तरह के जो डायलॉग्स हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक कि आखिर जो प्रिंटिंग मशीन्स है वो इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ करेंसी जो प्रिंटिंग की है। तो पहला इसमें जो नाम दे रखा है वो है देवास, मध्य प्रदेश, जहाँ पे प्रिंटिंग होती है करेंसी की, ठीक है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है जो वहाँ वो प्रिंट करती है नोट्स को, ठीक है। सेकंड हमारा नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, ये इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, और ये भी किसके अंडर आता है, हमारा SPMCL के अंदर। थर्ड है हमारा मैसूर, कर्नाटका, जो कि हमारा अंडर आता है BRBNML के अंदर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट हमारा सल्बोनी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे भी हमारा जो है प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। वहाँ पे भी नोट प्रिंट होते हैं इंडिया के अंदर। तो ये एक कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं था, बट ये आपके नॉलेज के लिए मैंने इसमें स्लाइड्स डाली है, आपके नॉलेज के लिए, कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते तो करेंसी के बारे में इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। वैसे अगर आपको अलग अलग चाहिए, जैसे कि प्रिंटिंग सेंटर में कि नोट्स कहाँ, अगर आपको एक चीज़ और पता होगी कि कॉइन्स आपने सभी ने देखे होंगे, राइट। कॉइन्स, एक 1 रुपीज़ का कॉइन या 2 रुपीज़ का कॉइन, तो एक में जो होता है नीचे एक डॉट होता है और किसी में एक डायमंड बना हुआ होता है, ठीक है। आप कभी देखना अपने 1 या 2 रुपीज़ कॉइन में या 5 रुपीज़ कॉइन में, वो क्या डोनेट करता है, वो लोकेशन डोनेट करता है, ठीक है। वो डोनेट क्या करता है, लोकेशन। अगर वो 1 रुपीज़ कॉइन के नीचे डायमंड का साइन है तो वो कहाँ का बिलोंग करता है, वो आपका बिलोंग करता है कोलकाता से। तो जो बेसिकली जो कॉइन्स है जो कोलकाता में होते हैं, वहाँ पर डायमंड्स के निशान होते हैं, ठीक, कॉइन्स के नीचे, और एक में स्टार जैसा निशान होता है, ठीक है। तो वो भी आपको बताता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा सर्च कीजिएगा कि स्टार वाला लोकेशन कौन सा डोनेट करता है, ठीक है, कौन से सिटी को, कौन से प्लेस को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मनी के बारे में, ठीक है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, मनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि मनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो आइए जानते हैं। पहला हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जैसे आपके पास सभी का होगा, तो आपने मनी के बारे में जान लिया, अब उसका यूज़ कैसे करना है। या तो अगर आप उसे सेव करना चाहते हो सेविंग अकाउंट्स में, आप उसे डिपॉजिट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे आपको लो रिस्क रहेगा, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। इजीली एक्सेस का मतलब आप जब चाहे आप अपना डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हो, यानी कि जब आप चाहो तो आप विड्रॉल कर सकते हो अपने अमाउंट को। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर इमरजेंसी फंड। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी डिमांड होगी तभी आपको अपने पैसे मिल सकते हैं। बट अगर आप FD में किसी और TD में करवा रहे हो तो उसमें आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। बट इन सेविंग अकाउंट्स आपको ईजिली एक्सेस हो सकता है और इसमें काफ़ी लो रिस्क है, और इसके बदले आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। सेविंग अकाउंट्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट इन करंट अकाउंट आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। और आपको अगर पता हो तो करंट अकाउंट जो बिजनेसेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट इन सेविंग अकाउंट आपको एज अ पॉलिसी होल्डर, अकाउंट होल्डर,
ठीक है, एज अकाउंट होल्डर आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड, जैसे मैंने बताया एफडी, आप एफडी भी करवा सकते हो अपने अकाउंट्स में। ठीक है, इसमें आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपने फिक्स टेन्योर के रखा होगा कि 1 ईयर के लिए, 5 ईयर्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे आपके पैसों के ऊपर इंटरेस्ट, और इसमें काफ़ी अच्छा मॉडरेट इंटरेस्ट रेट होता है। थर्ड है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो है आपका इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से हो गए, जिसमें आप काफ़ी अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो, यानी कि आप एसेट क्लास में काफ़ी डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मिड कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में। ठीक है, और ये मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? एक्सपर्ट्स के द्वारा। बस आपको अपना मनी जो है वो देना होता है, बाकी उसे किस तरह, किस फंक्शन, किस एसेट क्लास में उसे डिपॉजिट करना है, ये एक्सपर्ट्स अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, बट इसमें वेरी करता है रिस्क लेवल कि आपका कितने रिस्की लेवल में डिपॉजिट किया गया है मनी। लास्ट फोर्थ पॉइंट है इसमें स्टॉक एंड बॉन्ड्स। आप अपने पैसे को स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट लेकिन स्टॉक्स में आपको हायर रिस्क रहेगा, बट लेकिन अगर आप हाई रिस्क लोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, बट इसमें आपको ज़रूरत है कि आपको मार्केट रिसर्च के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट है हमारा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब है कि आप उस मनी को लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए दे रहे हो, यानी लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए। इसमें आपको पोटेंशियल रेंटल इनकम भी मिल सकती है। ठीक है, आपका रेंट का, आप जो हाउस है, आप जो आपका एसेट है, आप उसे रेंट पर दे सकते हो, तो आपको एक मंथली इनकम का भी सोर्स बन सकता है रियल एस्टेट। ठीक है, तो ये कुछ सेविंग पर्पस थे, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में थे मनी के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द करेंसी राउंड अप। अब ये करेंसी राउंड अप है क्या? राउंड तो मैं आपको बताती हूँ इजीली फॉर्म में कि राउंड अप मैंने ये टॉपिक क्यों दिया है इसके अंदर। जो करेंसी राउंड अप है, इसका मीनिंग है कि करेंसी कितने फॉर्म में हमारे पास कब आई का मतलब पहले किस फॉर्म में थी, उसके बाद हमारे पास किस फॉर्म में आई। ठीक है, तो पहला हमारा जो फॉर्म है, पहला वो है हार्ड करेंसी। जब करेंसी यानी कि जब मनी का एक इन्वेंशन हुआ, तो वो पहले हमारे पास हार्ड फॉर्म में थी। हार्ड फॉर्म मीन्स आपका फिजिकल कैश, राइट? फिजिकल कैश में, नोट्स या कॉइन्स में। ठीक है, जो कि स्टिल इसेंशियल फॉर मैनी ट्रांजेक्शन्स, हर ट्रांजेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि हार्ड करेंसी हमारे पास कब आई। तो इसका जो ईयर है वो है द 1990। ठीक है, तो 1990s के टाइम पे हमारे पास हार्ड करेंसी आई। उससे पहले हमारे पास क्या था? बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम में आपको, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि उसके गुड्स के बदले गुड्स आपको देना पड़ता था, बट जब 1990s के बाद आपके पास करेंसी आई तो काफ़ी ईजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड फॉर्म क्या है हमारे पास? प्लास्टिक करेंसी। अभी प्लास्टिक करेंसी आपको पता ही होगा, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड जो आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ऑफर क्या करते हैं? कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी। आपको काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको डेली कैश अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लास्टिक करेंसी आपको काफ़ी अच्छा इजी फॉर्म है आपको हैंडल करने का। ठीक है, थर्ड जो है हमारे पास क्या आया? मोबाइल करेंसी। मोबाइल करेंसी मीन्स जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप अपने यूपीआई से, ठीक है, जो भी ऐप्स है आपके पास अवेलेबल स्मार्टफोन्स में, ठीक है, पेमेंट्स आप किसी जरिए कर रहे हो, स्मार्टफोन ऐप्स हो गए, क्यूआर कोड्स हो गए, एंड डिजिटल वॉलेट्स जो आजकल सभी लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, जिसमें आपने यूपीआई, भीम, पेटीएम, फ़ोनपे, ठीक है, इन सभी का यूज़ किया आपने, गूगल पे का, तो ये मोबाइल करेंसी का फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट था हमारा फोर्थ, डिजिटल करेंसी। ठीक है, डिजिटल करेंसी कब आई? डिजिटल करेंसी आपकी आई 2020 में। ठीक है, तो 2020 में जैसे कि डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो करेंसीज आ गई और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आ गई, जिसे हम CBDCs कहते हैं। तो ये दो फंक्शंस डिजिटल करेंसी के आए हमारे 2020 में। ठीक है, और एक थिंग मैंने मिसिंग कर दी यहाँ पे, प्लास्टिक करेंसी का आपको मैंने ईयर नहीं बताया। तो प्लास्टिक करेंसी जो है हमारे पास 2000 में आई। ठीक है, एंड मोबाइल करेंसी जो है आपके पास आई 2010 में आई है। ठीक है,
तो ये हमारा राउंड अप हुआ। पहले करेंसी हार्ड में थी, फिर प्लास्टिक में आए, फिर प्लास्टिक के बाद मोबाइल के फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में आए, लास्ट इज डिजिटल करेंसी के फॉर्म में आई। ठीक है, तो ये था हमारा करेंसी राउंड अप। और आई होप आपको काफ़ी अच्छा से वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि मनी का इन्वेंशन किस तरह से हुआ और कैसे किस फॉर्म में और कब कब हुआ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आपको सभी सारे टॉपिक आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, अपने नॉलेज के पर्पज़ से कि आपको कितना आपको पता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में भी दे रखा है कि मनी हैज़ इन्वॉल्व from simple commodities to complex digital form, continually adapting to meet our economic needs. Understanding its function and forms is key to navigating the modern financial world. तो जैसे कि मनी का आपने देखा कि डिजिटल चेंजेस के वजह से किस तरह मनी ने भी अपना जो फॉर्म है वो चेंजेस किए। ठीक है, किस तरह जिस तरह हमारे को इकोनॉमिक्स में नीड्स थी मनी की फॉर्म की, उस तरह उन्होंने यूज़ किया, हमें प्रोवाइड ही हुआ। ठीक है, उसके काफ़ी सारे फंक्शंस के बारे में हमने जाने जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड्स में काफ़ी अच्छा फॉर्म है और फंक्शंस जानने के लिए ज़रूरी है मनी के बारे में। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और आता है आरबीआई का। तो अगर आपको आरबीआई के बारे में भी ज़्यादा फर्दर नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूँगी इसी चैनल पर। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको मनी के नॉलेज के बारे में जानना हो। ठीक है, तो आप अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम मिलते हैं हमारे अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।